इसके लिए हम लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए अगर हम हमारा जो मेन लूप देखे ना, जो हमारा यस सर। लूप है, वहां पर अगर हम देखेंगे तो जो है वहां पर आप देखो कि अपन मेन लूप में आ जाते हैं सबसे पहले तो, हाँ सर। है ना। मेन लूप में आ जाते हैं, मेन लूप में आ जाते हैं और मेन लूप में आने के बाद में जरा हम वहां पे चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेन लूप में अगर हम इफ की कंडीशन को देखें, है ना, मेन लूप में अगर हम इफ की कंडीशन को देखें, मेन लूप में अगर हम इफ की कंडीशन को देखेंगे तो देखो जब भी हम पासवर्ड इंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या यस होगा, सर। इफ में जाएगा। जब भी हम पासवर्ड इंटर करेंगे तो इफ में जाएगा, मेन लूप में जो हमने इफ लिख रखा है उसके अंदर जाएगा। यस। अ, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ में जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कहाँ जाएगा, देखिए आप कहाँ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कहाँ चले जाएगा, एल्स में चले जाएगा। यस। यहाँ देखिए आप अगर अ, सबसे पहले हम जैसे ही पासवर्ड डाल रहे हैं ना, तो पासवर्ड डालने के बाद में वो इफ की कंडीशन को चेक करेगा कि क्या इफ की कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो लिख देगा पासवर्ड करेक्ट, और अगर पासवर्ड करेक्ट है तो यूजर को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो 3 बार रॉन्ग डाल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए मैंने अभी पासवर्ड प्रेस करा 7932, है ना, रॉन्ग हुआ। रॉन्ग होगा तो इसमें तो नहीं आएगा, यहाँ पर इफ की कंडीशन में नहीं आएगा, कहाँ चले जाएगा, एल्स में चले जाएगा, एल्स में। है ना। एल्स में जाएगा और एल्स में जाने के बाद में क्या होगा, देखो एल्स में जाएगा तो लिखा हुआ आ जाएगा पासवर्ड एलईडी इन, को लो कर देगा। हाँ पासवर्ड इनकरेक्ट। पासवर्ड इनकरेक्ट। फिर से कोड जो है वापस से ऊपर चले जाएगा लूप में और फिर से चेक करेगा पासवर्ड। अब मैंने फिर से जो पासवर्ड अगर गलत डाल दिया तो फिर से कहाँ जाएगा वो, एल्स में ही जाएगा, इफ में तो जाएगा ही नहीं, है ना। एल्स में जाएगा फिर से, और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। मतलब जब जब पासवर्ड गलत डालेगा तो वो एल्स में जाता जाएगा, है ना। तो यस। आप क्या करें कि एक वेरिएबल ले लें, है ना, एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर लीजिए, काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए। और काउंट नाम का वेरिएबल आप कहाँ ले लीजिए, लूप के ऊपर ही ले लीजिए, लेट सपोज वॉइड लूप है ना, वाइड लूप के ऊपर। यहाँ पे ले लीजिए आप। तो इंट इंट काउंट, और सेमी कॉलन भी कर सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, दोनों चीजें ओके हैं। अब हम आ जाते हैं एल्स में। और एल्स में आके यहाँ पर क्या करते हैं, काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं। हाँ, हाँ यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं, काउंट प्लस प्लस सेमी कॉलन ऐसा लिख देते हैं। काउंट, हाँ यहाँ पे लिखिए आप काउंट, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट भी कर देते हैं इस काउंट को। तो आप एंटर प्रेस कीजिए और वहां पे लिखिए, हाँ यहाँ प्रिंट कर दीजिए इसे, है ना। प्रिंट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर है ना, ये प्रिंटफ सिंटेक्स काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम सीरियल पर प्रिंट, प्रिंट एल। हाँ सीरियल सीरियल पे कर लेते हैं ना, सीरियल डॉट प्रिंट एलन।
serial dot println प्रिंट एल। वहां पर जब हम printf लिखते हैं सी में तो हम printf लिखते हैं, तो हमको printf ये बताता है कि ये स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो कि मॉनिटर पर आउटपुट देगा या कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट देगा। तो अगर हमने सी कर रखा होता है तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हाँ हम printf यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं। अगर सी नहीं कर रखा होता है तो यहाँ पर हम सीरियल डॉट प्रिंट एल को ऐसे समझते हैं कि आपको अगर सीरियल मॉनिटर पे कुछ भी प्रिंट करना है तो आप सीरियल लिखें, है ना। इसलिए जो है वो सी का बेसिक अगर हमने किया हुआ रहता है तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हेलो। हेलो। हाँ भक्ति, यस। शायद स्क्रीन वापस से चली गई। ओके सर, फिर से शेयर कर। हाँ हाँ। स्टार्ट हो रही है अभी दिखना। यस सर। तो अभी हमने इसे प्रिंट कर दिया और एक बार हम इसको पहले रन करके देखते हैं, है ना। इतना सही कोड, तो इसको हम रन करते हैं और हाँ पासवर्ड जो है हम प्रेस करके देखेंगे। अभी आप एंटर कीजिए पासवर्ड। देखिए काउंट 1 आया है वहां पर, मतलब वो जो नीचे 6 के बाद 1 दिख रहा है ना, वो 1 हो चुका है ना। आप फिर से कीजिए। वो 1 है। हाँ वो 1 है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से डालिए, रॉन्ग पासवर्ड डालिए, है ना। तो इस बार देखिए एल्स में नहीं गया, इसलिए उसने जो है वो काउंट को प्रिंट नहीं किया है। काउंट हो गया। हाँ अभी तो काउंट इसलिए नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि हमने जो है वो एल्स में हम गए नहीं है, हमने रॉन्ग पासवर्ड नहीं डाला था, सही डाल दिया था। अभी हम रॉन्ग डाल देते, तो देखिए अब काउंट 2 आ चुका है वहां पर, है ना। लास्ट में आया है काउंट 2। यस सर। अब फिर से रॉन्ग डालिए। वेरी गुड। काउंट 3। हाँ एक और प्रेस कीजिए, ये देखिए काउंट 3 आ चुका है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार आप जो है इसे स्टॉप कीजिए, कैलकुलेशन को स्टॉप करिए आप एक बार, और जहां पर हमने काउंट प्लस प्लस लिखा था ना उसके नीचे लिख दीजिए आप सीरियल डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे हाँ काउंट प्लस प्लस के नीचे, जहाँ पे हमने काउंट प्लस प्लस लिखा था उसके नीचे, इसके नीचे।
तो प्रिंट एलन के बाद अब आप है ना लिखिए वापस से ब्रैकेट और काउंट लिख दीजिए यहाँ पे। हाँ ब्रैकेट सेमीकोलन। अब जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ना आपने उसको डबल कोटेशन में लिख दीजिए। हाँ सिर्फ काउंट को अंदर जो काउंट लिखा है ना हमने सिर्फ उसको, हाँ ये इस और ये एलएन भी हटा देने बाद डबल कोटेशन मतलब ब्रैकेट से ही वो हाँ ठीक है। तो ये ये है। बस ये ब्रैकेट्स के अंदर लगा दीजिए आप, मतलब ब्रैकेट के बाहर नहीं। ये डबल कोटेशन और वो वाले हटा देंगे आप। और जो अभी डबल कोटेशन में काउंट लिखा है ना वहां थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए एक बार, मतलब काउंट टी के बाद में अंदर अंदर जैसे मान लीजिए अपन ने पहला डबल कोटेशन स्टार्ट किया और जहां पे खत्म हुआ वहां पर COUNT टी के बाद में स्पेस। COUNT टी के बाद में थोड़ा सा स्पेस और डबल कोटेशन के अंदर। और चाहे तो हम इक्वल टू भी लिख सकते हैं वहां पे, और यहाँ पे अंदर इक्वल टू भी लिख सकते हैं। अभी रन कीजिए जरा इसको एक बार। तो अभी आप रॉन्ग पासवर्ड प्रेस कीजिए। अब देखिए काउंट काउंट इक्वल टू 1 अब पासवर्ड करें है ना। तो अभी है ना वो इफ में तो गया नहीं है, एल्स में चले गया है और एल्स में जाने की वजह से क्या हुआ है कि काउंट को इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर दिया है। एक बार आप फिर से रॉन्ग डालिए अब आप। यस वेरी गुड। यस सर काउंट इक्वल टू 2 पासवर्ड इनकरेक्ट है ना, मतलब अपना फॉर्मूला काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर ये समझा कि हमारी प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये थी कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें पासवर्ड यदि अगर 3 बार रॉन्ग हो जाता है तो हमें जो है वहां पर लिखना था कि पासवर्ड इनकरेक्ट, सॉरी वहां पर हमें लिखना था कि मैक्सिमम लिमिट क्रॉस, ऐसा हमको लिखना था, है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता चले कि कब कब वो रॉन्ग कर रहा है, कितनी बार में वो रॉन्ग कर रहा है ना। तो अभी हमने जो है कोड को ऐसे समझा कि अगर इफ में जा रहा है तो पासवर्ड करेक्ट होगा, पर एल्स में जा रहा है तो इनकरेक्ट होगा। तो एल्स में हम एक वेरिएबल को क्या करो, इंक्रीमेंट करवा लो और चेक कर लो, यस है ना। और चेक करने के बाद में अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ऐसा कुछ कि वहां पर ऐसा आ जाए जब भी वो 2 बार मान लो गलत डाल देता है तो आ जाए मैक्सिमम लिमिट क्रॉस 2 बार, है ना। अगर गलत आ जाए यस तो वहां पे लिखा हुआ आ जाए मैक्सिमम लिमिट क्रॉस, है ना। ऐसा ऐसा हमको शो करना है। कैसे कर सकते हैं ऐसा हम? तो जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी हाँ जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमें प्रिंट करवा देना है प्रिंट करवा देना। मैक्सिमम लिमिट ग्रेट क्रॉस्ड। ग्रेट ग्रेट, है ना। तो स्टॉप करके लिखो जरा उसे। हाँ पहले वो सिमुलेशन स्टॉप करो। और हमको देखिए कहाँ पे लिखना है, जहां हमने पासवर्ड इनकरेक्ट लिखा है ना उसके नीचे लिखिए आप।
अब लिखो आप कोड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत तो ठीक है। हाँ हाँ, करेक्ट, बहुत बहुत सही। हाँ, एक करली ब्रैकेट्स और लगा दो। अभी सीरियल मॉनिटर पे चेक करते हैं, पेड लिखा हुआ आ चुका है। इनकरेक्ट। टू पासवर्ड इनकरेक्ट, मैक्सिमम लिमिट क्रॉस। तो ये हमने बहुत अच्छा कर दिया है यहाँ पर, है ना। यस सर। अब देखिए वो 3 पर तो नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। हाँ, कोई नहीं है, हमने 2 के लिए किया था तो हमने 2 में कर दिया था। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए उसने 2 मतलब 2 बार उसने रॉन्ग डाल दिया है, तो हम सिस्टम को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, है ना। तब तक वो उसमें कुछ और कर नहीं पाए, है ना, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम जो है वो कैसा है, उसका नेचर क्या है ना। अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, जैसे एटीएम वगैरह में होता है, तो हम सीधे सीधे ब्लॉक कर सकते हैं कि अब आपको जो है वो जो है वो वहाँ पे बैंक में जाना होगा और वहाँ पर फिर से बातचीत करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, देन आपको न्यू पासवर्ड जनरेट होगा। तो वैसा होगा तो वैसा भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि आपने गलत पासवर्ड डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे दिन डालेंगे तो फिर ट्राई कर सकते हैं, है ना। कुछ जगह ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद आप ट्राई कीजिए, ऐसा। तो हम आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ करना हो कि कुछ टाइम के लिए वो रुक जाए, क्या कर सकते हैं हम। एक सेकंड, एक सेकंड, वो एक करली ब्रैकेट और लगा दो। इफ कहाँ ये करली ब्रैकेट लगाया नहीं हम। इधर ये स्टॉप एग्जीक्यूशन सेमीकोलन और इसके बाद में
इसको हाँ 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 यहाँ पे एक क्लोज करली ब्रैकेट कर, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम 2 बार रॉन्ग डालते हैं। स्टॉप एग्जीक्यूशन आ गया। ना स्टॉप एग्जीक्यूशन आ चुका है यहाँ पर हमको देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि स्टॉप एग्जीक्यूशन आ गया, विच इज ग्रेट। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है थोड़े बहुत टाइम के लिए, है ना। हमने उसको ये तो बोल दिया कि आप रुक जाइए, लेकिन वो जब फिर से पासवर्ड डाल रहा है तो वो पासवर्ड डाल पा रहा है। हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि वो थोड़े बहुत टाइम के लिए जो है वो पासवर्ड को डाल ना पाए, है ना, या वो अगर कुछ करे भी तो हो नहीं पाए, है ना। थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पर स्टॉप एग्जीक्यूशन, और हमने मान लीजिए हमने बोल दिया कि ट्राई आफ्टर, ऐसा कुछ भी हम बोल सकते हैं। और ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट वहां लगा ना, तो वो डिले के बाद में लगा, तो जो ये वाले जो डिले के बाद, ठीक है। तो 1 सेकेंड की जगह अगर हमने मान लीजिए 5 सेकेंड कर दीजिए आप यहाँ पर, हाँ 5 सेकेंड कर दीजिए, क्योंकि 1 सेकेंड तो दिखेगा ही नहीं, है ना। अभी स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, करेक्ट है। अगर अभी वो 2 बार डाल देता है रॉन्ग, देखिए पासवर्ड इनकरेक्ट बोलता है, मैक्सिमम लिमिट क्रॉस। अब अभी प्रेस कीजिए, आप होएगा ही नहीं। ओके, तो आ, अच्छा, तेरा प्रेस नहीं हो रहा है। नहीं ये आ तो रहा है, मतलब जब हमने की प्रेस की तो कीज तो आ रही है। देखिए हमने क्या गलत कर दिया था यहाँ पर, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, उसको इस वाले को नीचे लेके आ जाइए। ये वाला हाँ, इसको जो है यहाँ से हटा के, और इस वाले को भी हटाइए, इसको भी हटाइए। हाँ, और अभी 2 नीचे लगा दीजिए, एक और लगा दीजिए। कोई बात नहीं, अभी हमारे कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो अरेंज नहीं है, ये आप ट्राई कीजिए। ये आप जो है वो रॉन्ग पासवर्ड डालिए। देखिए नहीं हो रहा ना, इवन कोई की प्रेस ही नहीं हो रही है। अब वो 5 सेकंड जब खत्म हो गए तो होगा ही होगा, नो डाउट। लेकिन 5 सेकंड के लिए वो रुक गया था उस टाइम पर जब आप की प्रेस कर रहे थे तब। डिले को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं ना हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, डिले को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर तक वो रुका रहेगा। हाँ। और अपन ऐसा भी कर सकते हैं वहां पर कि जैसे अभी तो क्या हो रहा है कि यूजर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने देर के लिए रुका हुआ हूँ मैं यहाँ पर, कितने टाइम के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसको जो है वो सेकंड्स बताएं, जैसे हमारे
मोबाइल में हम जब पैटर्न को रॉन्ग कर देते तो वो कैसा बोलता है आपको कि आप 30 सेकेंड बाद आप हाँ डालिएगा, तो 30 सेकेंड से रिवर्स काउंटिंग चालू हो जाती है ना। तो आप एक बार यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग का कुछ करके बताइए कि आप कैसे कर सकते हो। मतलब कि वहां पर जो है ना ऐसा आना चाहिए, है ना, 30, 29 ऐसे ऐसे ऐसे, या जो भी हो 10 से भी कर सकते हैं हम उसको ऐसा। तो हर 1 सेकंड के बाद में एक काउंटिंग होना चाहिए। आप अगर हमको ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे। वेरी गुड। क्या बोलता है वो कि लूप में फ्लैग जो है डिक्लेयर नहीं है ना। देखिए नीचे जो सेकंड लाइन है ना 11 नंबर पर, मतलब 104 पे, कोई ऐसा बोलता है कि आपका जो है ना ये जो है वो डिक्लेयर नहीं है ना फ्लैग। तो आप क्या करो, जहां पर आपने काउंट डिक्लेयर किया था ना ऊपर, वहां पर फ्लैग भी डिक्लेयर, यस और यहाँ से हटा दीजिएगा उसको। हाँ, लूप के ऊपर ही हमने उसको डिक्लेयर किया था। हाँ यहाँ पे ऐसा भी फ्लैग, वहां से हम हटा देते हैं इसको। वेरी गुड। ठीक है। हम्म, चलिए ठीक है, रन करते हैं। अब हमारे साथ में हो क्या रहा है कि हमने फ्लैग को माइनस तो कर दिया है ना, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है। डिले के बाद हमने उसको माइनस किया है ना, हाँ, और हमने उसको तो वो प्रिंट, डिले आएगा उसके बाद वो डिक्रीमेंट होगा। अच्छा प्रिंट नहीं किया, हाँ जैसे हमने काउंट को प्रिंट कर दिया था प्लस करके, लेकिन माइनस करके इसको नहीं करा। और हम यहाँ से ना ये डिले जो है वो हटा देते हैं। अब जो 5 सेकंड का डिले है ना वो हटा देते हैं।
मतलब कमेंट कर देते हैं। तो अभी इसको नीचे आके प्रिंट कर दो आप फ्लैग को। अभी हमने देखिए आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने लिखा है डिले ऑफ 30 सेकेंड्स, है ना, विच इज गुड। लेकिन फ्लैग को तो हमने कहीं पर प्रिंट करने के लिए बोला ही नहीं है, मतलब फ्लैग माइनस हो रहा है। देखिए आप काउंट को देखिए, आप काउंट को तो हमने ऐसा लिखा था, काउंट प्लस प्लस और सीरियल डॉट प्रिंट एलन काउंट, तो हमने काउंट को वहाँ प्रिंट भी किया था, लेकिन हमने यहाँ पर कहीं पर भी फ्लैग को प्रिंट नहीं किया है। तो जैसे हमने वहां पर काउंट को किया था, वैसे ही हमको यहाँ पर जो है वो फ्लैग को भी करना है। तो आप सिमिलर वे में जैसे काउंट इक्वल टू लिखा था, ऐसे लिखिए आप फ्लैग इक्वल टू, हाँ फ्लैग इक्वल टू इन द सेंस कि आपको वहीं पे लिखना होगा सीरियल मॉनिटर डबल कोटेशन में। जैसे देखिए आपने सीरियल डॉट प्रिंटलन डबल कोटेशन काउंट इक्वल टू लिखा था वहां पर, तो यहाँ पे लिखिए फ्लैग इक्वल टू, और यहाँ से एल को हटा दीजिए आप, ये जो एल एन, और अब नीचे फिर से लिखिए सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, और अब यहाँ पर जो है आप फ्लैग लिख दीजिए विदाउट कोटेशन, नॉर्मल मतलब नॉर्मली फ्लैग लिख दीजिए, कि ऐसा ही हमने कहाँ पे किया था, ऐसे ही हमने वहां पर भी किया था, सेमीकोलन। ठीक है, ये आप देखोगे तो प्रिंट हो जाएगा, है ना, सॉरी फ्लैग तो प्रिंट हो जाएगा। एक बार रन कीजिए आप, काउंट वन, ठीक है। अब देखिए फ्लैग 29 तो आ चुका है ना, नीचे देखिए आप, है ना, फ्लैग 29 तो आ चुका है, लेकिन बस वो 29 ही होकर रुक गया है, 29 ही होकर रुक गया है। जबकि हम तो ये चाहते थे कि अगर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार वो रॉन्ग पासवर्ड डाल देता है, तो कुछ टाइम के लिए उसको एक डिक्रीमेंट काउंटर जो है वहां पर दिखे। तो अगर हम इस पूरी कंडीशन को, ये जो हमने लिख रखा है स्टॉप एग्जीक्यूशन और फ्लैग वाली कंडीशन को एक फॉर लूप में लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सीरियल डॉट प्रिंटलन स्टॉप एग्जीक्यूशन से लेकर अगर हम तो एक फॉर लूप में डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये जो पूरी कंडीशन है, हाँ इस पूरे को फॉर लूप में हमको चला, तो एक आप फॉर लूप लिखिए यहाँ पर, वेरी गुड। यहाँ पे इंट आई ले लीजिए आप, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 30, हाँ 20 नहीं चाहिए, आई प्लस और एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे,
कर्ली ब्रैकेट एक यहाँ पे और एक लास्ट में लगा, वेरी गुड। और ये कर्ली ब्रैकेट आप ना इंटर करके नीचे लगाइए, इसको एंटर, हाँ यहाँ। अभी एक बार इसको रन करते हैं, फिर हम और थोड़ा सा आगे देखें। वेरी गुड। अब हम 2 बार रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे। पहली बार आ जाएगा काउंट 1, पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। फिर हमने एक बार फिर से रॉन्ग पासवर्ड डाला, फिर आ जाएगा काउंट 2। और अब आप देखिए आपको लिखा हुआ है स्टॉप एग्जीक्यूशन टिक 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 0, और 0 होने के बाद में वो फिनिश हो चुका है और नीचे आ गया। लेकिन आप वहां पर नोटिस कीजिए स्टॉप एग्जीक्यूशन चला तो सही है ना, लेकिन फास्ट चला, बहुत जल्दी हो गया, डिले देना पड़ेगा। हाँ, तो वहां एक लास्ट में, सबसे लास्ट में स्टॉप करके, हाँ हाँ यहाँ पर आप मान लीजिए 500 मिली सेकेंड का दे दीजिए। ऐसे तो 1 सेकेंड का भी दे सकते हैं, लेकिन 500 का दे देते क्योंकि हमको सिर्फ चेक करना है ऐसा। अभी एटलीस्ट जो है वो 15 सेकेंड तो वो रुकेगा ही रुकेगा। 30 टाइम्स चलता है तो हाफ सेकेंड के अकॉर्डिंग 15 सेकेंड तो जो है वो रुकेगा ही रुकेगा वो। और फिर हम उसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, हमारे ऊपर है ये। पासवर्ड इनकरेक्ट, काउंट 2, पासवर्ड इनकरेक्ट। अब देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना, आराम से वो 15 सेकेंड तो वो लेगा ही लेगा, है ना। अभी हम कह सकते हैं कि हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया है एटलीस्ट, है ना। और हम ऐसा भी लिख सकते थे वहां पर स्टॉप एग्जीक्यूशन ट्राई आफ्टर 10 सेकेंड्स, है ना, ऐसा हम कर सकते थे वहां पर। तो यूजर को समझ में आ जाता कि हाँ भैया अभी इसके बाद ही हो पाएगा। बीच में वो ट्राई भी कर लेता, मान लो दबा भी देता, तो कंट्रोलर तो जो है उसको चेक ही नहीं कर रहा है। कंट्रोलर तो लूप पे अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर रहा है, मतलब वो वहीं पे ही चल रहा है, वहीं पे ही कुछ काम कर रहा है ना। तो वो बटन दबा भी देता तो नहीं चलता, है ना। अब आप मान लीजिए कि आपको ये जो सॉफ्ट मतलब ये वाला जो सिस्टम है वो आपको किसी यूजर को बेचना होता, है ना। मान लीजिए जो है आपका कोई फ्रेंड है ना, जो कि समहाउ उसकी कोई अच्छी शॉप है या कुछ भी उसकी कंपनी है, वहां पर आपको ये देना होता। तो वो ये बोलता कि ये जो 30 सेकंड का टाइम है ना, ये मेरे हाथ में होना चाहिए कि मैं इसे कैसे चेंज कर सकूं, है ना। ये जो 30 सेकंड का या जो आपने जितना भी सेकंड का टाइम आपने कोडिंग में डाला है ना, ये मेरे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मैं जो है इसे कभी कभी चेंज करके देखता रहूंगा, है ना। मेरी इच्छा ये है, हम हाइपोथेटिकली ये कंडीशन मान के चलते कि यूजर की तो डिमांड हो सकती है ना, कुछ कंट्रोल्स उसके पास में हो कि वो 30 सेकंड बाद खोलना देना चाहता है या 1 घंटे बाद। ये तो जिसको हम बेचेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम उसको एक चीज ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो आपको 30 सेकंड का आप बोलोगे तो 30 सेकंड का, आप बोलोगे 1 घंटे का, 2 दिन का, ऐसा हम टाइम डाल के दे देंगे। इतना हमारा कोड अभी परफेक्टली काम करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाएगा कि आप एक के लिए तो ऐसा कर सकते हो ना। आपका कोई फ्रेंड आया, उसने ऐसा बोला मेरे को 1 घंटे का करके दे दो, तो आपने सेकंड्स को मल्टीप्लाई करके और जैसे तैसे करके उसको बढ़ा दिया। पर अगर मान लीजिए ऐसे आपके 50 क्लाइंट्स हो तो क्या करोगे आप बोलोगे हाँ 50 का ऑर्डर आएगा, 50 के लिए हम ऐसा काम करेंगे, ठीक है, वेरी गुड, हम कर सकते हैं, 50 के लिए ऐसा करते हैं। भक्ति की एक कंपनी है जिसके पास में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स ऐसा जब जब ऑर्डर आते हैं तो वहां पर उनके फॉर्म में फिलअप करवा लेते हैं कि हाँ भैया ऐसा कर लेंगे, है ना। यहाँ तक तो ठीक है। अब जो है भक्ति के पास में एक कोई व्यक्ति आया, बोलता है कि मैम हम जो है आपसे ये खरीदना चाहते हैं आपका सिस्टम, आप हमको एक्स प्राइस में दे दीजिए और अब जो है हम इसको दूसरों को बेचेंगे। तो आप बोलते हैं बात तो बिल्कुल सही है, मतलब अच्छा मुझे तो बल्क ऑर्डर मिल रहा है। मान लीजिए उसने बोला कि आप मुझे 100 दे दीजिए, मैं किसी दूसरी सिटी में इसको सेल करना चाहता हूँ।
इंदौर में आप कर लीजिए। उन्होंने बोला ठीक है फाइन। अब वो जब व्यक्ति वहां जाके बेचता है सामान को, तो अगेन उसके सामने भी यही दिक्कत आती है कि उसकी कोई कस्टमर बोलता है कि 1 घंटे के लिए चाहिए और कोई कस्टमर बोलता है कि 30 मिनट के लिए चाहिए। तो अभी आपकी कंपनी में एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब करें क्या, कैसे डील करें। तो एक तो ये सरल सा तरीका होता है कि आप क्या करें कि उसको बोले कि जब जब आपके पास में रिक्वायरमेंट आती है तो हम हर एक एक पीस सेंड करेंगे आपको, है ना। लेकिन जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है आप वन वन पीस उसको दें। और क्योंकि अ, ये तो कहीं से भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही नहीं लग रहा ना, क्योंकि उसकी कंपनी मान लीजिए 100 फोल्ड 200 किलोमीटर दूर है। तो कैसे आप एक एक प्रोडक्ट जो है डिलीवर करोगे। तो यहाँ पर यही एक क्वेश्चन, मतलब जो एक आंसर सामने निकल के आता है कि भैया हमारे सिस्टम के अंदर ऐसी क्षमता होना चाहिए कि वो जो है ये खुद ही सेट कर सके, यूजर खुद ही सेट कर सके। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि अगर हमारे पास में ऐसी कोडिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो हम क्या करें कि सीधे सीधे जो है सीधे सीधे जो है हम उसको कोड दे दें हमारा, कि ये हमारा कोड लीजिए आप और आप चेंज कर लीजिए। अब सोचिए जिसको आपने 100 पीस दिए हैं उसको अगर आप कोड दे देंगे, है ना, तो फिर आपका काम ही खत्म हो जाएगा। मतलब अब वो अगली बार क्या बोलेगा, ठीक है टाटा बाय बाय, हम खुद ही जो है कोड अपलोड करेंगे और कीपैड के कनेक्शन तो मैं सीख ही लूंगा। हो सकता है कोड ना सीख पाए इतनी जल्दी, कोड भी सीख लेगा इंसान, है ना। तो कहानी सुनाने के पीछे मोरल यही है कि अ, ऐसा हम सिस्टम बनाएं जो कि खुद ही बहुत सारे टास्क कर सकता हो। तो अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि 30 सेकेंड जो है वो यूजर खुद ही अगर ऐड करना हो तो वो कैसे करेगा। हाइपोथेटिकली हम डिस्कस करते हैं ना, मतलब आप सिर्फ नॉर्मली मुझे सजेस्ट कीजिए कि कैसे करेगा। हम अभी यहाँ प्रैक्टिकली करके देखने वाले नहीं हैं। इस टॉक का ये मतलब ये निष्कर्ष है कि भले हम ऐसा सिस्टम ना बनाएं, पर जो भी सीख रहा है उसके सामने एक रियल प्रॉब्लम सामने आए एटलीस्ट, है ना, ताकि वो अपने आप को ये देख पाए, अच्छा जो मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो अभी हमको रियलाइज हुआ कि कैसे हम ये तो रियल प्रॉब्लम है ना। अगर आप भी यूजर होते तो आप ऐसे ही बोलते कि नहीं नहीं मेरी तो इच्छा दिन में 10 बार चेंज करने की, ये 5 बार करूँ, ये महीने में 2 बार करूँ, तो मैं हर बार तो आपके। और पता है इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये जो हम एक बार कोड कर देते हैं ना, इसे बोलते हैं हार्ड कोड, है ना, इसे बोलते हैं हार्ड कोड। मतलब एक बार आपने डाल दिया बात खत्म। अभी यूजर की ऐसी इच्छा हुई कि मुझे तो पासवर्ड मेरे अकॉर्डिंग डालना है। आपने तो अभी जो ये पासवर्ड क्या करा है यहाँ पर, आपने पासवर्ड यहाँ पे क्या रखा था अभी आपने यहाँ पर 7। आपने पासवर्ड यहाँ पे रखा था 75 7539 है ना। अब मेरी ये इच्छा है कि किसी एक यूजर को तो मैं दे दूंगा और दूसरे को पता नहीं चलेगा, पर उसका पड़ोसी भी सेम चीज लेके आ गया तो उसके लिए तो वो डेंजर हो सकती है ना। तो वो कैसे चेंज करेगा, वो पासवर्ड को कैसे चेंज करेगा वो, है ना। क्योंकि वैसे तो हम अभी जिस सेंचुरी में है वहां पर बहुत सारे एडवांस सिस्टम हमने देखे हैं जिसमें मोबाइल वन ऑफ द थिंग है ना। मोबाइल में तो कोई ऐसे हार्ड स्विचेस भी नहीं होते, मतलब ये जो स्विचेस है वो मैकेनिकल स्विचेस है, इनको हम प्रेस कर रहे हैं तो कोई टास्क हो रहा है। जबकि हमारा मोबाइल जो है वो एकदम बढ़िया है, उसके अंदर आप कीपैड ऑन करा, कीपैड आ चुका है, जो भी पासवर्ड रखना है रखो, चेंज करना है करो, ऑथेंटिकेशन भी है, ओटीपी आएगा तब पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो समहाउ जो रियल वर्ल्ड में चीजें एग्जिस्ट करती है ना, वैसा ही सिस्टम हमको बनाना होता है आगे जाकर। अब हम जो है अभी कितना टाइम, ठीक है, तो हम कल थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे कि कैसे जो है हम
इसके अंदर थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंसी डाल पाए, है ना। आप भी थोड़ा सा सोचिएगा कि कैसे हो पाएगा इस चीज को, हम कैसे कर पाएंगे, है ना, ऐसा। Yes, देन हम इसको करते हैं। आज का ये जो आपको कैसा लगा, मतलब जो आपने खुद इस चीज को परफॉर्म करा, तो अभी आपको क्या फील हो रहा है? तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है, मतलब अ, हमको एक लाइन को हो सकता है 4 बार बात करनी पड़ेगी, यहाँ लिखना है, बट इट्स रियल, ऐसा होता है। यस सर। कोडिंग हम ऐसे ही सीख यस सकते हैं, और यस कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सीखता है ना। कि वो मतलब मेरे को खुद को भी अगर कोई ऑनलाइन समझाएगा ना, तो मैं भी हो सकता है कि वो मुझे बोले कि यहाँ क्लिक करना, पर मैं वहां क्लिक करूँ, और विच इज रियल। पर कम से कम हम यहाँ पर प्रैक्टिस तो कर पा रहे हैं, और रियल टाइम पर हमारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि अभी क्या करना है, मुझे कैसे सॉल्व करूँ मैं, मतलब मुझे फॉर लूप कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है ना। थोड़ी हेल्प से भले से हम यस। फिगर आउट कर पाते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ चीजें बहुत इंस्टेंट सीख पाते हैं। तो इसीलिए यस हमने सर, ये, बुक के बजाय अगर हम प्रैक्टिकली डील करते हैं उन सिचुएशन से तो ज्यादा समझ में आता है। हाँ करेक्ट है। और 1 to 1 जब आप खुद ही लिख रहे होते, तो हमारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते कि नहीं, अभी मुझे बोल दिया गया है, टास्क समहाउ रिकॉर्ड भी हो रहा है, मुझे करना भी है, तो हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं उसके अंदर। यस सर। ठीक है, तो कल हम जो है ये यूजर वाली जो हमने बात की, इसको ट्राई करेंगे एड्रेस करने के लिए। और इसीलिए मैंने, पता है, मतलब पूरी कोडिंग में मैंने ये कोशिश नहीं की कि आप डायरेक्टली ये लाइन लिख लीजिए और सही हो जाएगा। ठीक है, करने देते अपन। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने सर। ठीक है, चलो, है ना, वेरी गुड। अच्छा, आप बत के आप मतलब आप करते हो फास्ट, उसको लिख लेते हो आप फास्ट, मैंने ये नोटिस किया है कि बिकॉज ऑफ आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हो ना, इसलिए। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए अपन फिर कल करते सर बाय। हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।